नाजरीन, किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक अफसानवी मजमूए पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उर्दू अदब के आगाज़, इब्तिदा, इर्तिक़ा और उर्दू अदब के सरमाए में इजाफे के हवाले से कई जहतों से गुफ्तगू होती रही है और होती रहेगी। लेकिन ये एक अहम बात जिसको सब मानते हैं, जिसका एतराफ़ सब उर्दू वाले करते हैं कि अदब और सहाफ़त का एक ऐसा रिश्ता है कि उसको जुदा नहीं किया जा सकता। एक ज़माना था कि जब हम ये समझते थे कि सहाफ़त और अदब में कोई फ़र्क नहीं। उसकी वजह ये कि जो बड़ा अदीब है वही बड़ा सहाफ़ी हुआ। ये एक बड़ी रिवायत चली आ रही है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो बड़े अदीब भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। कुछ सहाफ़ी ने बहुत बाद में अपने कलम का जौहर दिखाया और कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो साथ साथ अदब की तख्लीक में भी सरगर्म हैं। उन्हीं में नसीम नकवी का एक अहम नाम है। कांसे का सूरज, सोने का चांद, ये इस अफसानी मजमूए का नाम है। कोई भी शख्स जब इस मजमूए का नाम सुनेगा तो वो चौंकेगा कि आखिर कांसे के सूरज से क्या मुराद है और सोने के चांद से क्या मुराद है। क्या ये अलामती दो तरकीबात को एक जगह जमा किया गया है और इन्हीं अलामती अंदाज में पूरे अफसाने मौजूद हैं। ये जाहिर है, मैं ये बात इस उन्वान के हवाले से फ़ौरन ज़हन में बात आती है। इससे पहले कि मैं इस अफसानी मजमूए के हवाले से कुछ बात करूँ, जिसका तारुफ कराऊँ, नसीम नकवी के हवाले से जानना ज़रूरी है। इस किताब के पुश्त पर जो सरबरक है, उनकी तस्वीर भी है और इदारे ने नसीम नकवी का बड़ी मुख्तसर जुमलों में तारुफ कराया है कि नसीम नकवी का शुमार दुनियाए सहाफ़त के उन फ़आल और सरकर्दा ब्रॉडकास्टर सहाफ़ियों में होता है जिन्हें कलम की आबरू और शोबे सहाफ़त का इफ्तिखार करार दिया जाए तो बेजा ना हो। और मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ। इन्होंने सहाफ़त में एक लंबा तजर्बा हासिल किया है और मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी किया सरबराहान मुमलकत के साथ। एक ख़ास बात है सहाफ़त की दुनिया में, बरक़ी सहाफ़त की दुनिया में भी और प्रिंट मीडिया की दुनिया में भी, कि जब वो खबरें लिखी जाती हैं तो उसे कहा जाता है कि स्टोरी, यानी आज की स्टोरी क्या है, ये स्टोरी क्या है। और स्टोरी का जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो उसे कहानी कहते हैं। अच्छा, और कहानी अगर सिर्फ के एतबार से लें तो एक फ़न है, और जाहिर है कहानी एक ऐसा फ़न है और वही वो फ़न है जिसको हमने अफसाना का नाम दिया, कि जिसकी उम्र उर्दू की तमाम असनाफ में सबसे कम है, लेकिन मकबूलियत के एतबार से देखें तो 100 बरस से कुछ अरसे ज़ायद हुए हैं कि इतने में एक सिंफ ने इतनी तरक्की हासिल की कि मुख्तलिफ ज़बानों में उर्दू की कहानियों, उर्दू के अफसानों का तर्जुमा हुआ है। बड़ी खूबसूरती से इस लफ्ज़ को कि कौन सा स्टोरी है और कौन सा अफसाना है, और सहाफ़ती दुनिया में स्टोरी और अफसाने में क्या फ़र्क भी किया जाता है या नहीं किया जाता है, बहुत बेतकल्लुफ़ी से ये अपनी बातें कहते हैं और बड़ा खूबसूरत अंदाज में कहते हैं। मैं उनके पेश लफ्ज़, जिसे उन्होंने नाम दिया है तमहीद, का वो हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ जिसमें आप इसे देखिएगा, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि अपने पेशे में काफ़ी मेहनत व मुशक्क़त और पकने के बाद ये पता चला कि सहाफ़ी को फ़िक्शन ज़रूर पढ़ना चाहिए, तभी वो बेहतर स्टोरी लिख सकता है। न्यूज़ के प्रोफ़ेशन में तकरीबन 3 दिहाइयाँ गुज़रने के बाद आखिरकार अब हमसे वो गुनाह सरज़द ही हो गया, कहानी लिखने का गुनाह। मगर हमारी ईमानदारी देखिए, हौसला देखिए और दाद दीजिए कि हम कहानी को कहानी कह रहे हैं, खबर बनाकर नहीं पेश कर रहे। ये एक तंज़िया जुमला भी है और कि वाक़ई सहाफ़त जिसने सदाकत को पेश करनी है, क्या उसको हम कहानी बनाकर पेश करते हैं? यानी लफ्ज़ कभी-कभी खुद इंसान को उस तरफ माइल करता है। एक बड़ा सवालिया निशान है जिसकी तरफ नसीम नकवी साहब ने इशारा किया। इस मजमूए में 15 अफ़साने मौजूद हैं और सब या तो बराह रास्त बयानियाँ हैं, तजर्बे इसमें शामिल हैं, फ़िक्र और फ़न
की तवानाई मौजूद है और उसलूब का एक नयापन। जब आप पढ़ेंगे तो एक नया उसलूब आपको नजर आएगा कि किस तरह से ये लिखते हैं, कोई तकल्लुफ नहीं, कोई बनावट नहीं। देखिए, मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ जिस ये इस अफसाने में कांसे का सूरज और सोने का चांद, इसमें दो, एक सीमा और विशाल, दोनों की शादी होती है, मोहब्बत की शादी होती है, और बहुत जल्द विशाल तरक्की करके कॉरपोरेट वर्ल्ड में कहाँ से कहाँ पहुंचता है, और सीमा ने घर की जिम्मेदारियां, अपनी नौकरी, बच्चों की जिम्मेदारियां तमाम निभाई। लेकिन इस दुनिया की सच्चाई क्या है, सिर्फ एक जुमले में क्या खूबसूरत अंदाज में नसीम नकवी ने वाजे किया है। लेकिन सीमा को यह नहीं मालूम था कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में कामयाबी की अपनी कीमत होती है। अब देखिए, वहां तरक्कियां तो मिल जाती हैं, तमाम सहूलियात आपको दस्तयाब हैं, लेकिन जिंदगी आपके हाथों से निकलती चली जाती है और आप अपने खानवादे से दूर होते चले जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस कहानी को उन्होंने लिखा है। इसी तरह से तमाम कहानियां नए पैराए में हैं, नए अंदाज बयान में हैं, और तजर्बात की रोशनी में समाज की सच्चाइयों को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। मैं नसीम नकवी साहब को इस अफसानी मजमूए की इशाअत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यह अफसानी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएगा। शुक्रिया।